नमस्कार। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो फैमिली फ्यूमेरेसी है। और फ्यूमेरेसी के बारे में एक बार शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फैमिली का स्टेटस जो एपी वेब है या एपीजी क्लासिफिकेशन है, उसने इसको सब फैमिली बना दिया फ्यूमेरॉइडी, और इसको पपावेरेसी में रखा हुआ है। पपावेरेसी फैमिली भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पर इसमें कुछ एग्जाम्पल हमने वहाँ पर भी पढ़े थे, जैसे फ्यूमेरिया है तो वो पपावेरेसी में ही आता है और वहाँ पर सब फैमिली फ्यूमेरॉइडी होती है। लेकिन क्योंकि बहुत से जो मॉर्फोटेक्सोनॉमिस्ट हैं वो इसे अभी भी जो फैमिली स्टेटस है वो देना चाहते हैं, तो इसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं और आंसर भी कर सकते हैं कि क्यों ये फ्यूमेरेसी हो सकता है और क्यों ये सब फैमिली हो सकती है। तो दोनों ही तरह से आपको मदद मिलेगी अपना आंसर करने के लिए, चाहे वो मॉर्फोटेक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए या फिर आपकी जो भी जो एपीजी सिस्टम है, फाइलोजेनी ग्रुप है, उसके हिसाब से बात की जाए, तो दोनों तरह से सवाल आ सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं इसमें। तो फ्यूमेरेसी जो है वो फ्यूमेरिया इसका एक कॉमन प्लांट है जिसका फिगर आप यहाँ देख रहे हैं, और इसी के नाम पर फैमिली का नाम फ्यूमेरेसी पड़ा था, इसलिए इसको फ्यूमेरिया फैमिली भी बोला जाता है। 19 जनरा इसके मिलते थे और 465 स्पीशीज इसमें हैं। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड वर्ल्ड एंड प्राइमरली इन टेम्परेट यूरेशिया। तो यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जो इलाका है, जो टेम्परेट जोन जिसमें आता है, वो उसके अंदर आप ये देखेंगे कि इस किस्म के जो फैमिली है और उसके जो मेंबर्स हैं वो मिल जाते हैं। तो बहुत करेक्टरिस्टिक इसमें फ्लावर्स होते हैं और बहुत खूबसूरत से होते हैं। हालांकि बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स तो नहीं होते, लेकिन अगर आप उसको और बारीकी से देखते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो आप देखेंगे कि जाइगोमॉर्फिक टाइप के फ्लावर्स आपको नज़र आएंगे, और वो यहाँ आप देख भी रहे हैं। फ्यूमेरेसी के जो अपने करेक्टरिस्टिक थे, जिस आधार पर फैमिली का स्टेटस मिला हुआ था, उसमें यह था कि प्लांट ऑयल कंटेनिंग सैक इसमें पाए जाते हैं, लीव्स में नेट थी, और बहुत ज़्यादा डिवीजन था इसमें। फ्लावर जाइगोमॉर्फिक टाइप के थे। डिसिमिलरिटी बिटवीन टू वर्ल्स ऑफ पेटल, जैसे आपने फिगर देखा था वहाँ पर, वो छोटे बड़े जो वर्ल हैं वो मिलते हैं। और इसमें सेकेट और स्पर डेवलपमेंट देखा जाता है। और जबकि जो दो हैं वो ट्राईपाल्टाइट स्टेमन्स भी यहाँ मिल जाते हैं, 6 होते हैं, जिसमें 6 में 3 3 बटे होते हैं, और वो भी ट्राईपाल्टाइट होते हैं। फ्लावर क्लोज्ड टाइप के होते हैं और कोहेरेंट होते हैं, और पर्टिकुलर जो है इनके जो पेटल्स हैं वो नीचे से कोनेट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो इसमें कोई ऐसे फ्री फॉर्म में पेटल्स नहीं मिलते। तो बहुत से जो मॉर्फोटेक्सोनॉमी वाले हैं उनका ये कहना है कि ये करेक्टर पापावेरेसी के फ्लावर्स में हमें नहीं देखने को मिलते, इसलिए इसको फ्यूमेरेसी को एक फैमिली ही मानना चाहिए अलग, ना कि इसको मर्ज करके आप सब फैमिली का नाम दे दें। तो बहरहाल ये अपने अपने व्यूज़ हैं, हमें तो दोनों ही चीज़ें देख के चलनी पड़ेंगी। मेजर जनरा इसमें अगर देखा जाए तो एक तो कॉर्डाइलिस गोवनियाना है, इसमें 200 के आसपास स्पीशीज़ हैं, और ये इसका येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स लगभग वैसे ही होते हैं जैसे फ्यूमेरिया में होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कलर थोड़ा ये वायलेट पिंकिश टाइप का, और यहाँ पर ये येलो कलर है। और बाकी इसमें थोड़ा लीफ वगैरह जो है थोड़ी सी इसमें निडल लाइक होती हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि कंपाउंड डिकम्पाउंड टाइप की लीव्स आपको दिखाई पड़ती हैं। वहीं अगर हम देखें डाइसेंट्रा ऑफिसिनेलिस, तो ये बिल्कुल एकदम ही अपने आप में अलग सा फ्लावर होता है, और इसमें ये नीचे की तरफ पेंडेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं, और इसका ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जहाँ पर जो इलोंगेशन है, जो इंटरनल वर्ल है उसका, वो बाहर तक आ जाता है, और उसके बाद जो इसके बाहर की तरफ जो ये पेटेलॉइड सेपल्स होते हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं, बहुत कलरफुल और पिंक कलर के दिखाई पड़ते हैं। तो इस ये बहुत आसानी से पहचाने जाने वाला प्लांट है डाइसेंट्रा ऑफिसिनालिस। हैबिट हम इसकी देखते हैं, तो हैबिट मेनली हर्बेशियस प्लांट ही होते हैं, और इसमें वाटरी सैप पाया जाता है, क्योंकि इसमें लेटिसिफर पाए जाते हैं, लेकिन उसमें कोई मिल्की टाइप का सैप नहीं निकलता, वाटरी निकलता है। और कुछ जो प्लांट है वो लाइनिया की तरह काम, लाइनास की तरह काम करते हैं, वो दूसरी चीज़ों का सहारा लेकर अपनी ग्रोथ को करते हैं। तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं हैबिट, ये फ्यूमेरिया का है, जिसमें आप इसको एक हर्बिएशियस नेचर देख रहे हैं, जो प्रोस्टेट करता हुआ एक किसी भी ज़मीन की सरफेस पे उगता चला जाता है। और रूट और स्टेम हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो रूट जो है वो यूजुअली स्टॉक टाइप की होती है और पेरेनियल होती है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह की रूट ये लग जाती हैं, ये अपने सीज़न पे अंदर से इसमें ग्रोथ होती है, अंदर से ये इंड्यूस करते हैं और लीफी वगैरह बन जाती है। उसके बाद जब सीज़न माकूल नहीं होता तो ये अंदर ही पड़े रहते हैं, लेकिन लाइव लिविंग अवस्था में होते हैं, तो उस कंडीशन में ये पेरेनियल हो जाते हैं।
स्टेम हर्बेशियस होता है क्योंकि इसमें कोई वुड का फॉर्मेशन नहीं होता, ब्रांच होता है, डिफ्यूज़ होता है और क्लाइंबिंग भी हो सकता है। जो लाइनार्स फॉर्म है उनमें ये क्लाइंबिंग भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये स्टेम है जिसमें स्टिफनेस नहीं होती, वुड नहीं बनती, तो ये इसमें वेरिफिकेशन जो वेरिएशन होने की जो ताकत है वो ज़्यादा होती है। अब लीव्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें पपावेरेसी में भी इस बात का जिक्र आया था कि इसमें जो अल्टरनेट टाइप की लीव्स होती हैं, आप देखिए कि ये नीचे और ये थोड़ा सा ऊपर है, एकदम सामने आमने नहीं है। और रेयरली सब अपोजिट होती हैं। सब अपोजिट का मतलब अगर ये बिल्कुल सामने आमने होती तो अपोजिट होते, लेकिन यहाँ पर कंडीशन सब अपोजिट होगी। पिन्नेटली होती हैं यूजुअल कंडीशन, और डिवाइडेड होती हैं, डाइसेक्टेड होती हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका लमाइना डाइसेक्टेड टाइप का आपको दिखाई पड़ रहा है। लीफलेट छोटी छोटी होती हैं, थिन होती हैं, मोरलेस लोब्ड होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं, इसमें भी स्टिप्यूल नहीं पाया जाता। और कुछ में जो पीटियोल है वो फॉर्म कर लेता है, टेंड्रिल टाइल लाइक हो जाता है, और वो प्लांट को दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइम करने में सहारा प्रदान करता है, जैसे कि फ्यूमेरिया ऑफिसिनेलिस में देखा जाता है। इन्फ्लोरेसेंस में इसमें कोरिम्बोस होता है और रेसिमोस होता है। जैसे आप ये तो रेसिमोस का एग्जांपल आप देख ही रहे हैं। अब इसमें अगर यहाँ से जो लेंथ है वो बढ़ के यहाँ तक आ जाए और यहाँ से लेंथ बढ़ के आ जाए और इसी तरह से ये आगे चलते चले जाएँ और ये एक ऐसे अम्ब्रेला लाइक ओरिएंटेशन में ख़त्म करें, तो उस कंडीशन में इसको कोरिम्बोस कहते हैं। तो कुछ प्लांट में कोरिम्बोस होता है और कुछ प्लांट में रेसिमोस जो एक यूजुअल टाइप का होता है वैसा मिलता है, लेकिन कोरिम्बोस भी रेसिमोस ही होता है, ये याद रखिए। फ्लावर को हम देखें तो फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्ट इसमें छोटा सा पाया जाता है जो आपको ये दिख रहा है। पेडिसिलेट होता है, पेडिसिल इसमें मिल जाता है। बाइसेक्सुअल होते हैं, दोनों सेक्सेस होते हैं जो इसमें अंदर एम्बेडेड होते हैं, बाहर की तरफ दिखाई नहीं पड़ते। ट्रांसवर्सली जाइगोमॉर्फिक होता है, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन में नहीं आएगा क्योंकि इसमें चीज़ें जो हैं वो थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं। ये आपको यहाँ पर स्पर टाइप का दिख रहा है और ये इसका पूरा एक फ्लैट पोर्शन दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से इसमें बहुत थोड़ा अजीबोगरीब टाइप का फ्लावर होता है। डाइमेरस होता है, तो दो ही हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, जिसमें फ्यूज़न हो जाता है, दो और तीन इस तरह से फ्यूज़ हो जाते हैं तो डाइमेरस होता है, हाइपोगाइनस नेचर होता है। कैलेक्स जब इसका हम अलग से बात करते हैं तो सेपल्स इसके टू होते हैं क्योंकि डाइमेरस फ्लावर है और जो दो सेपल हैं वो आपको इधर यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहे हैं। और ये भी क्या है कि ये कॉडोकस होते हैं, बहुत जल्दी गिर जाते हैं, उससे पेटल वाला भाग ही यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो स्केल लाइक होते हैं, कॉडोकस होते हैं। कोरोला को हम देखें तो कोरोला में पेटल्स चार होते हैं, इरेक्ट टाइप के होते हैं, टिप कन्वर्जिंग समटाइम, बेसली कोनेट, पेटल्स इन टू वर्ल्स, दो वर्ल में होते हैं, जैसे कि आप फ्यूमेरिया में देखते हैं, कॉर्डाइलिस में देखते हैं, दोनों का ही देखा था। उसमें रंग का फ़र्क था, एक येलो था और एक इस तरह का पिंकिश वायलेट टाइप का था। बोथ ऑफ द टू आउटर पेटल यूजुअली बेसली सैकेट, जो आउटर पेटल हैं ये सैक नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो अंदर की तरफ ये सैक बन जाता है। तो ये सैकेट कंडीशन कहते हैं इसको, या फिर इसको स्पर्ल्ड कहते हैं। द इनर वंस नैरो, जो इनर हैं वो नैरो होते हैं और क्रेस्टेड होते हैं, अंदर की तरफ थोड़े से धसे से होते हैं, यूनाइटेड ओवर द एंथर, एंथर के ऊपर यूनाइटेड होते हैं और एंथर के साथ स्टिग्मा के ऊपर भी यूनाइटेड कंडीशन दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसमें जो एक कंडीशन आपको पता चल रही है कोरोला की। एंडोशियम की बात करते हैं तो एंडोशियम बड़ा करेक्टरिस्टिक होता है, 6 स्टेमन होते हैं जिसमें कि तीन सेट के में ये यूनाइटेड इन सेट्स ऑफ थ्री ईच, तो दो सेट बनते हैं तीन तीन के। द मिडिल एंथर ऑफ ईच सेट इज़ टू सेल्ड, और जो मिडिल वाला होता है एंथर वो उसमें दो सेल का होता है, लेकिन जो लेटरल होता है लेटरल एंथर वो सिंगल सेल का होता है। तो ये भी अपने आप में वेरिएशन दिखा रहा है। फिलामेंट समवॉट विंग्ड, फिलामेंट्स इसमें विंग कंडीशन के पाए जाते हैं और कोहेरेंट होते हैं, या फिर उसमें कोनेशन भी होता है तथा जुड़े भी होते हैं और अच्छी खासी लेंथ तक ये जुड़े हो सकते हैं। वन और टू नेक्टर ग्लैंड्स यूजुअली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ एंडोशियम, और इसके बिल्कुल बेस पर जो है वो एक या दो नेक्टरीज पाई जाती हैं। अब इसमें यहाँ पर क्योंकि ये इतना अंदर का स्ट्रक्चर है कि ऐसा कोई फिगर मिल नहीं पाया जो आपको इसमें दिखा दें, फ्लावर भी मौजूद नहीं है, नहीं तो वहाँ से भी उसका पिक दिखा सकते थे उसको हम अपने आप से स्टोर करके, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया। तो जो इसमें अनयूजुअल करेक्टरिस्टिक एंडोशियम के हैं उसमें हम देख लेते हैं क्या 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 है और किस वजह से जो है एंडोशियम इसका अजीबोगरीब माना गया है। तो डिकंडोल ने कहा कि इन ईच सेट द टू हाफ वन सेल्ड एंथर
belonged to pair of median two cell stamen, each of which had split the halves, being displaced right and left to become attached to the lateral. और ये दो सेल के स्टेमेंस बन जाते हैं। तो उनका यही कहना है कि होते तो एक ही हैं लेकिन उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, ये मानना था डिकंडोल साहब का। दस मेकिंग देम ट्राईपार्टाइट, इस तरह से ट्राईपार्टाइट कंडीशन दिखाई पड़ती है। ईच कंसिस्टिंग ऑफ वन कंप्लीट एंथर इन द सेंटर एंड टू हाफ एंथर अटैच लेटरली। तो एक कंप्लीट तो सेंटर में दिख रहा है और दो लेटरल आपको दिखाई पड़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू देयरफॉर देयर आर फोर स्टेमेंस अरेंज इन टू वर्ल ऑफ टू ईच। तो इन्होंने ये बताया कि चार होते हैं और ये दो दो में बटे होते हैं, लेकिन जो बाकी मानते हैं वो ये मानते हैं कि छः होते हैं। तो आर्बर ने ये कहा कि छः स्टेमेन होते हैं, ऑफ विच टू आर नॉर्मल, दो नॉर्मल हो जाते हैं और डाइथिकस नेचर दिखाते हैं, जबकि जो चार होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और वन सेल एंथर दिखाते हैं। और आइकलर ने कहा कि देयर आर ओनली टू लेटरली प्लेस्ड स्टेमेंस हैविंग टू सेल्ड एंथर while the other four with one cell enter आर द स्टिप्यूलर अपेंडेजेस। उनको ये कहना था कि छः में सिर्फ दो ही जो हैं वो एंटर हैं, बाकी जो चार जिसको हम बता रहे हैं कि वन सेल्ड होते हैं वो स्टिप्यूल के अपेंडेजेस टाइप के हैं, उनको हम एंटर नहीं कहेंगे। और उसके बाद असा ग्रे और उन्होंने ये कहा कि ईच लेटरल ग्रुप रिप्रेजेंट द सिंगल स्टेमन विच हैड बिकम ट्राईपार्टाइट एंड दिस इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ होल स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम अ सिंगल प्रोट्यूबरेंस ऑफ द थैलेमस। तो ऐसा ग्रे ने जो थैलेमस से इसका प्रोट्यूबरेंस दिखाया कि ये सब एक ही से बनता है, तो उन्होंने ये कह दिया कि जो ये लेटरल ग्रुप हैं ये सिंगल स्टेमेन को ही रिप्रेजेंट करते होते हैं और इसमें अलग अलग नहीं कंडीशन होती है, और बाद में ये इनमें डिवीजन हो जाता है जिसकी वजह से ट्राईपार्टाइट दिखते हैं। वहीं नॉरिस का ये कहना था कि इसमें दो वर्ड होते हैं, चार मोनोथिकल जिसको कि वन सेल्ड कह सकते हैं, वो चार मोनोथिकल स्टेमेन हो जाते हैं। The characteristic tripartite condition is derived by the fusion of four outer monothecal stamen in two pair। इन्होंने कहा कि ये फ्यूज़न होता है, लोग अभी तक बता रहे थे कि इसमें स्प्लिटिंग होती है, इन्होंने उसको फ्यूज़न बता दिया। और इस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है वो कंडीशन हमें इस तरह की दिखाई पड़ती है कि हम उसको चार और दो में मानते हैं, लेकिन इनके हिसाब से ये कंडीशन मोनोथिकल स्टेमिन की जो इनर वर्ल्ड वाली है वही मानी जाएगी जो लेटरल कंडीशन में पाई जाती है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो फिगर है वो ये दिखा रहा है कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन कौन से हैं। तो इसमें आप ये आउटर पेटल देख रहे हैं जो कि सैकेट टाइप का आपको बताया गया था। उसके बाद इनर वर्ल है, ये थोड़े से लंबे लंबे लैंसुलेट टाइप के होते हैं, ये हो गए। ये आउटर पेटल इसका हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि ये स्टिग्मा दिख रहा है बाइफिट टाइप का, और ये पेडिसिल फ्लावर का ये ओवरी हो गई। और यहाँ पर बेस पर जो ये चार दिख रहे हैं, चार और चार इस तरह से इन्होंने दिखा दिया है कि दो ये और दो ये हैं और यहाँ पर ये चार हैं। तो ये अब दिखा दिया कि इन्होंने लेटरल और जो इनर वाले वर्ल हैं वो एंडोशियम के हैं, जिसमें इस तरह से कंडीशन हमें दिखाई को देखने को मिलती है। और यही चीज़ फिर हमें यहाँ पर फिगर में भी बनानी पड़ती है कि ये दो तो आपके कैलेक्स हैं वो हो गए, ये ब्रैक्ट हो गया, और उसके बाद एक ये स्पर टाइप वाला जो दिख रहा है वो वाला हो गया जो बाहर की तरफ दिखता है बड़ा सा करोला, और इसके एक ये इसके बिल्कुल अपोजिट वाला हो गया, और दो इनके ओरिएंटेशन के 90 के एंगल पे इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। तो चार कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। फिर जब ओवरी बनाते हैं तो वहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है, जो नॉर्मल बनती है वैसे बनती है, लेकिन जब एंडोशियम बनाते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाना पड़ता है जहाँ पे हमें ट्राईपार्टाइट कंडीशन दिखानी पड़ रही है। और ये दो एक तरफ दिखा रहे हैं और दो एक तरफ दिखा रहे हैं। तो इसमें ये माना जाता है कि सिक्स हो गए, और तीन के माने तीन तीन के हिसाब से होते हैं, जिसमें मोनोथिकस और डाइथिकस कंडीशन दोनों पाई जाती है। गानुशियम को जैसे अभी फिगर में बात हुई तो कार्पल दो हमने देखे थे, सिनकार्पस होती है, ओवरी सुपीरियर होती है, एक सिंगल लॉक्यूल होता है, प्लेसेंटेशन पैराइटल होता है, ओव्यूल दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो तो होंगे ही। स्टाइल सिंगल होगा, सिलेंड्रल होगा, स्टिग्मा वन हो जाती है, लेकिन कभी कभी लोबिंग हो जाती है, जैसा फिगर में आपने देखा था, तो उसको लोब्ड कहते हैं, और कभी कभी ये डायलेट टाइप की भी मिल जाती है। फ्रूट को हम देखते हैं तो फ्रूट कैप्सूल फॉर्म में मिलता है, यहाँ पे ट्रांसवर्सली सेप्टेट होता है और दो वॉल्व का या दो वॉल्व में होता है, या फिर पूरा नट होता है। नट का मतलब कोई वॉल्व ना हो, पूरा इकट्ठा एक स्ट्रक्चर बना हो जो इंडेसेंट होता है, और उसके अंदर फिर सिंगल सीड होगा। तो अगर वॉल्व है तो यहाँ पर आपको ये दो तीन चार सीड दिखाई पड़ रहे हैं फली की तरह से, लेकिन अगर ये पूरा एक साथ कंपोज हो जाए तो यहाँ पर फिर सिंगल ही सीड बनता है और वहाँ पर इस तरह की कंडीशन नहीं मिलती। तो दोनों ही तरह से मिल जाता है, टू वेल्व भी हो सकता है और नट भी हो सकता है। नट होगा तो इंडेसेंट होगा। सीड हम देखते हैं तो सीड स्मॉल होता है और ब्लैक होता है, एंडोस्पर्मिक होता है, जो यहाँ पर आपको बहुत सही से दिखाई पड़ रहा है।
पॉलिनेशन एंटोमोफिलस होता है। ये कीड़े महाशय आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनकी मदद से पॉलिनेशन होता है, क्योंकि ये जो एंडोशियम वगैरह है वो काफ़ी डीप सीटेड होता है, जिसकी वजह से अगर ये कीड़े नहीं आएंगे तो ये हवा से उड़ के दूसरे तक नहीं पहुँच पाते। तो सेल पॉलिनेशन तो अपने आप हो जाता है, लेकिन अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो बिना इंसेक्ट के ये पॉसिबल नहीं है। तो फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम, उसमें एग्जांपल के तौर पे कॉर्डाइलिस लुटिया का जो फ्लोरल फार्मूला है उसमें ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन दिखा रहा है। सिंगल लाइन इस तरह से भी दिखा सकते हैं और ऐसे एरो से भी दिखा सकते हैं। जो कैलेक्स हैं वो दो हैं, कोरोला दो और दो के सेट में है। ए 4.5 एंड 2 तो 6 6.5 माने जाते हैं, और जी जो है वो नॉर्मल जिस तरह का दिखाई पड़ता है कि सिनकार्पस टाइप की इसमें ओवरी होती है और सुपीरियर होती है, तो वो यहाँ पर हमें इस तरह से लिखने को मिलेगा। उसके बाद इसी से अगर हम देखें कि जो डायग्राम है उसको समझने की कोशिश करें, तो ये तो ब्रैक्ट हो गया, ये ब्रैक्टियोल हो गए, ये मिलते हैं नहीं मिलते हैं यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन अगर हम लिखेंगे तो ये ब्रैक्ट लिखेंगे और उसके बाद ये ब्रैक्टियोलेट। तो ये दोनों चीज़ें दिख गई। उसके बाद जो चीज़ आपको दिख रही है वो ये के है, कैलेक्स है, एक इधर है और एक इधर है, तो ये दो ही होते हैं। फिर आपको जो दिख रहे हैं वो इसमें कोरोला है, एक तरफ का बड़ा करेक्टरिस्टिक होता है, सैग बनाता है, तो वो हो गए। और एक तरफ का सिंपल जो अर्धचंद्राकार टाइप का दिख रहा है वो हो गया। और इसके अलावा छोटे वाले दो आमने सामने दिखते हैं, अपोजिट टू द जो सेपल है उनके। उसके बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये बना दिया गया है एंडोशियम का, क्योंकि ये बड़ा करेक्टरिस्टिक होता है। इसमें मोनोपाल्टाइट और बाईपाल्टाइट दोनों कंडीशन मिलती हैं, तो एक इस तरफ हो गया और एक इस तरफ हो गया। तो ये 6 होते हैं, और जो फार्मूला है उसमें कई लोगों का ये मानना है कि 6 के साथ एक और हिस्सा आधा लगा होता है, आधा और होता है, तो उसको 4.5 लिख दिया जाता है। तो इस तरह से ये फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। और कभी भी ये सवाल भी आता है कंपटीशन वगैरह में, तो ए 4.5 देखें तो आप फ़ौरन ये समझ जाएंगे कि ये फ्यूमेरेसी का मेंबर है। अगर फ्यूमेरेसी फैमिली दी है तो फ्यूमेरेसी टिक करना है, और अगर कोई नाम दिया तो वहाँ पे कॉर्डाइलिस कॉर्डेलिस होगा ये। और इसी जो फ्लोरल डायग्राम है, इसी को अगर हम देखते हैं कि जो जब 90 डिग्री के हम इस पे एंगल पे आप इस सारा कुछ कन मोड़ दें, तो फिर आपको इस तरह से दिखाई पड़ता है कि वही जो ओरिएंटेशन है वो यहाँ पर इस फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। तो ये सिर्फ फ़र्क की बात है कि एंगल आप बदल दीजिए तो आपको वही चीज़ें दूसरे तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की हम देखते हैं इसमें, तो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है, जैसे फ्यूमेरिया है इन कंजक्शन विद ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च है उसके साथ में एक बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन की तरह काम करती है कॉमन फीवर में। और फ्यूमेरिया इंडिका है वो डायबिटिक होती है, डाइफोरेटिक होती है। कॉल्डाइलिस रमोसा है, ये आई की प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया जाता है इसका एक्सट्रैक्ट। और कॉल्डाइलिस गोविनियाना है, ये डायूरेटिक होता है और टॉनिक की तरह भी लोग इस्तेमाल करते हैं खून वगैरह साफ़ करने के लिए। ऑर्नामेंटल के में देखें तो डाइसेंट्रा, जिसका बहुत खूबसूरत एकदम पेंडेंट टाइप के फ्लावर्स थे, तो वो बहुत खूबसूरत होते हैं, तो ऑर्नामेंटल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से डाइसेंट्रा स्पेक्टेबिलिस, ये भी बहुत खूबसूरत दिखता है, इसीलिए इसका नाम भी स्पेक्टेबिलिस स्पीशीज़ पड़ी हुई है। ये भी गार्डन वगैरह में ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे उगाए जाते हैं। फाइलोजेनी देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। द सिस्टमिक पोजीशन ऑफ द फैमिली इज़ टू सम एक्सटेंट कंट्रोवर्शियल, इसमें कंट्रोवर्सी है, सबका अलग अलग मानना है। फ्यूमेरेसी अकॉर्डिंग टू मैनी बॉटनिस्ट दो इट बिलोंग्स टू पपावेरेसी, तो अभी आजकल इसको पपावेरेसी में डाल दिया गया, सब फैमिली बना दी गई है, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि फ्यूमेरेसी ही रहना चाहिए ये, और उसको सेपरेट फैमिली की तरह मानते हैं, क्योंकि इसके ये कहते हैं इसकी लाइन का अलग से ओरिजिन हुआ है और ये पपावेरेसी से इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। बहरहाल जो लोग दूसरे हैं जैसे एंगलर हैं, डील्स हैं, वेटस्टीन हैं, और जो दूसरे लोग हैं, इन्होंने ट्रीट किया फ्यूमेरेसी को एक सब फैमिली पपावेरेसी के तौर पर। लेकिन जो जाइगोमॉर्फी इनमें मिलती है फ्लावर में, और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलता है एंडोशियम का, जैसे कि अभी आपने देखा कि उसमें 6 वाला पोर्शन है, 6.5 वाला पोर्शन है, इस तरह से जो एंडोशियम में पाए मोनोपाल्टाइट बाईपाल्टाइट इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसको ये माना कि इसको एक सेपरेट फैमिली इस बेस पे दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई करेक्टर पपावेरेसी में नहीं मिलते। और उन्होंने ये कहा कि इसको ऑर्डर रोडियल्स में डालना चाहिए। हचिंसन ने बोला कि ये एक सेपरेट फैमिली है और इसको हमें इंक्लूड करना चाहिए हाइपोकॉइडी में, जो कि एक दूसरा ग्रुप था पपावेरेसी का। हुकर ने इस फैमिली को सेपरेट फैमिली के तौर पर
ट्रीट किया और क्रोसीफेरी या ब्रेसिकेसी के अंत अंत साथ में रखा और थैलेमीफ्लोरी के अंदर इसको ले गए थे। लेकिन सब कुछ बदलने के बाद जो आजकल की कहानी चल रही है उसमें इसको पपावेरेसी की सब फैमिली मानी जाती है, फ्यूमेरॉइडी। तो इस तरह से ये फैमिली की बात खत्म हुई। तो इसको जब आप पढ़ें तो पपावेरेसी और इसको मिला के पढ़ लें, ताकि आपको फैमिली और सब फैमिली में जो भी फ़र्क हैं, क्यों सब फैमिली मानते हैं और क्यों इसको फैमिली मानते हैं, उन चीज़ों का आप लिख सकें। और कभी कोई सवाल आता है इस तरह का कि आप अपने व्यूज़ दीजिए इसके बारे में, तो आप वहाँ पर अच्छे से आंसर कर सकें। तो इसी के साथ में ये वाली फैमिली भी जो हमने पढ़ी है फ्यूमेरेसी, ये भी समाप्त होती है। और ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो इसमें कुछ अच्छे फिगर्स आपको मिल जाएंगे इनको क्लिक करने के बाद, और वो फिगर आपको की जानकारी को और अच्छा कर देंगे इन पर्टिकुलर प्लांट्स के बारे में। तो धन्यवाद। आप कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।